वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइट्स और शेडोज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं और अभी अभी इस पोर्ट्रेट या इलस्ट्रेशन की फील्ड में आए हैं उनके लिए कैसे लाइट्स और शेडोज़ फाइंड करने हैं, और जो थोड़े से एडवांस लेवल के लोग हैं वो कैसे जो है वो लाइट्स और शेडोज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले बिगिनर्स की बात कर लेते हैं। तो स्टेप में मैं मेंशन किया हुआ है जैसे कि आप पोस्टराइज या अडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करके लाइट्स एंड शेडोज़ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस खोली हुई हैं और हर इमेज को हम पोस्टराइज करके इसके कुछ शेडेड एरियाज़ या थोड़े से लाइट एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। ये बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता लाइट शेडोज़ के बारे में, तो आप इस तरह जो है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक जो है वो कॉपी ले लें लेयर की, देन इमेज में आए, यहाँ से एडजस्टमेंट, एंड देन यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रही होगी पोस्टराइज की। इसको क्लिक करें और देखें आपकी इमेज थोड़ा सा जो सा एक कुछ कम कलर्स में कन्वर्ट हो गई है। और आप देखें यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा है कि ये वाला एरिया ब्राइट है, ये थोड़ा सा हाफ़ टोन वाला एरिया है लाइट का, ये हाफ़ टोन एरिया है शेडो का, देन फिर आपके पास शेडोज़ आ रहे हैं। तो आप इस तरह भी कुछ पोस्टराइज करके चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से मैंने लेवल 4 पे इस टाइम पे रखा है, एंड देन मैं अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं और ये ब्रश टूल मैं ले लेता हूँ। ये देखें ये वाला एरिया आपका लाइट का हो गया, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे लाइट है। देन ये वाला एरिया शेडोज़ का हाफ़ टोन, सिमिलरली ये वाला एरिया शेडोज़ का हाफ़ टोन, देन यहाँ पे थोड़ी सी हाफ़ टोन की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, शेडो के लाइट होगा यानी कि। देन ये अगेन ये वाला एरिया शेडो में आ रहा है, देन ये वाला पूरा वाला एरिया शेडोज़ में आ रहा है। इसी तरह ये देखें लिप्स पे भी आपके पास ऑप्शन आ रही हैं, देन आपके पास नेक पे भी सारी लाइट्स एंड शेडोज़ की वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इस तरह करके जो है वो चीज़ों को आप ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली आपको मैं इन 2 इमेजेस पे भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपको इस पोस्टराइज के इफेक्ट से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। देखें क्योंकि ये वाली साइड सब्जेक्ट की बिल्कुल डार्क थी, तो देन ये बिल्कुल ब्लैक में चली गई, और इसको आप जितना बढ़ाते जाएंगे आपके लेवल ज़्यादा होते जाएंगे, और जो आपकी डार्क साइड है उसमें भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन देखें कि ऑन द अदर हैंड जो आपकी लाइट वाली साइड है वो बिल्कुल एक किस्म की स्मज हो गई हुई है, या बिल्कुल मर्ज हो गई एक दूसरे के अंदर। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट ज़्यादा डार्क है तो आप थोड़े से लेवल्स बढ़ा के उसके डार्क एरियाज़ को देख सकते हैं कि कहाँ पे शेडोज़ हैं, कहाँ पे थोड़ी सी रिफ्लेक्टेड लाइट है। और अगर आप लाइट वाले एरिया को देखना चाहते हैं तो लेवल्स को कम कर दें और आपके पास ये वाली जोन है वो इस तरह की चीज़ आ जाएगी, और यहाँ से आप शेडोज़ वगैरह प्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ आ रही होगी। थर्ड इमेज ये वाली है, ये थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट इमेज थी और ये मैंने जान के ली है ताकि आपको ब्लैक एंड वाइट का भी समझा सकूँ कि चीज़ें सब में सेम चलती हैं। देखिए पोस्टराइज़ किया, एग्जैक्टली आपके पास शेडोज़ वाले एरिया विजिबल हो गए, लाइट वाले एरियाज़ विजिबल हो गए। आप सिंपली इनको ट्रेस कर रहे हैं और ईज़िली शेडोज़ और हाईलाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गया पहले वाला मेथड जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है, पोस्टराइज़ वाला। उसके बाद मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर वाला मेथड डिस्कस करना है। तो इलस्ट्रेटर के लिए सबसे पहले हम जो है वो अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखें मैंने 3 इमेजेस ओपन की हुई हैं, और सिमिलरली यही 3 इमेजेस हैं जो कि मैंने आपको फ़ोटोशॉप में दिखाई हैं। मैं पहली इमेज को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास इमेज ट्रेस की ऑप्शन आती है, और यहाँ पे मेरे पास अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं कि मैंने कितने कलर्स में इनको जो सा है इमेज ट्रेस करना है। तो यूजुअली पोर्ट्रेट के लिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो 3 कलर्स आपके लिए बहुत है, वरना आप 6 कलर पे भी जा सकते हैं अगर आपने ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ों को बनाना हो। तो आप यहाँ से 3 कलर सेलेक्ट कर लें। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, और उसके बाद आपको एक रिज़ल्ट शो करेगा। ये रिज़ल्ट भी आप देखें कि 3 कलर में है। यहाँ से भी आपके पास हाइलाइट्स आ जाती है, शेडोज़ आती हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं आती। ज़्यादा डिटेल लेने के लिए आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ का पैनल खोल लें, और कलर्स की वैल्यू यहाँ से लेट से 3 की बजाय मैं 6 कर देता हूँ। एंड देन आप थोड़ा सा ये और टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, उसके बाद आपको ये 6 कलर का रिज़ल्ट शो कर देगा। नाउ इस टाइम पे आप देखें आपके पास ज़्यादातर ऑप्शन आ गई हैं। आप हाइलाइट्स भी देख सकते हैं, थोड़ी सी मिड टोन्स भी देख सकते हैं, हाफ टोन्स भी देख सकते हैं, शेडोज़ की भी और हाइलाइट्स की भी, और शेडोज़ भी देख सकते हैं। तो आप इस तरह जो सा इन चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली यही प्रोसेस आप इन 2 इमेजेस या आपके पास कोई भी रेफरेंस इमेज हो उसको रिपीट करके आप ये वाली चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करने वाला, अब मैं डायरेक्ट स्टेप 2 की तरफ जाऊँगा जो कि है अंडरस्टैंडिंग लाइट्स एंड शेडोज़। ना आपने लाइट शेडो को अंडरस्टैंड कैसे करना है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पहले आप समझ लें कि क्या होती हैं। टर्मिनेशन क्या होती है, हाइलाइट्स क्या होती हैं। हाइलाइट्स और शेडोज़ का तो आपको इजीली पता है कि क्या होती है। हाफ टोन्स शेडोज़ के कौन से होते हैं, लाइट के कौन से होते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है, और कास्ट शेडो क्या होती है। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने एक इमेज ली हुई है, और यहाँ से आप ज़्यादा से बेहतर समझ पाएंगे कि क्या चीज़ है। ये एक आपके पास ये देखें, ये एक आपके पास एक बॉल शेप है, और यहाँ पे जो सा वो इसका एक जो जिस सरफेस पे आपने इसको रखा है उस सरफेस पे जो आपका शेडो आ रहा होता है उसको हम
कास्ट शेडो कहते हैं, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं, जैसे कि ये जो बिल्कुल आप देखें कि बिल्कुल वाइट वाला पोर्शन है, इसको हम हाईलाइट कहते हैं। ये अमूमन डिपेंड करता है कि व्यूइंग एंगल कौन सा है। अगर आप थोड़ा सा कैमरे को राइट साइड पे मूव कर दें तो यही वाला आपका जो हाईलाइट का स्पॉट है ये इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट मूव करें, अप डाउन करें, तो ये वाला स्पॉट आपका इसके रेलिवेंटली उनसे वो मूव करना शुरू कर देता है ना। ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके पास एक मैंने बाउंड्री शो की है, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। यानी कि जो आपका लाइट का पोर्शन, ये वाला पूरा आपका लाइट का पोर्शन और ये वाला पूरा आपका शेडो का पोर्शन जो सेपरेट करता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटर, जिसको बाउंड्री भी कह सकते हैं आप। सेकेंडली हाईलाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये डिपेंड करती है व्यूअर पे, व्यूइंग एंगल जो होगा उसके अकॉर्डिंगली हाईलाइट मूव करती है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं हाफ टोन्स। ये वाली जो हाफ टोन मैंने बात की है, ये बात की है लाइट्स की, यानी कि लाइट्स की हाफ टोन, यानी कि लाइट की जो मिड वैल्यूज़ हैं आम अल्फाज में वो हो जाती हैं। सिमिलरली आपके पास ये वाला जो एरिया है, ये भी आपके पास हाफ टोन कहलाता है, लेकिन ये शेडो का हाफ टोन कहलाता है। यानी कि शेडो की जो मिड वैल्यूज़ हैं और लाइट की जो मिड वैल्यूज़ हैं उनको हाफ टोन के तौर पर रिप्रेजेंट बोला जाता है। तो शेडो की हाफ टोन हो तो शेडो हाफ टोन, लाइट की हाफ टोन हो तो लाइट की हाफ टोन। और इस मेन एग्जांपल में आपके पास जो लाइट सोर्स है वो यहाँ से आ रही है। आप देखें यहाँ से लाइट पड़ रही है, ये वाला एरिया ग्लो कर रहा है और ये वाला एरिया आपके पास शेडो में है। तो ये मैंने लाइट सोर्स यहाँ से आपको बता दी कि लाइट सोर्स ये आ रही है। नाउ रिफ्लेक्टेड लाइट क्या चीज़ होती है? जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये किसी सरफेस पे आया है और सरफेस से जो लाइट बाउंस होकर आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, जैसे कि ये वाले पोर्शन में यहाँ से आप देखें, यहाँ से लाइट बाउंस करके इस पोर्शन पे पड़ी है, इसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ से लाइट बाउंस करे तो ये वाली जो लाइट होगी ये थोड़ी सी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी लाइट हाफ टोन नहीं होगी लेकिन उससे भी लाइट होगी। ये ना हो कि आप इसको बहुत ज़्यादा कर दें जिसकी वजह से ये बहुत बुरी लगना शुरू हो जाए, बिल्कुल सटल सा जो सा आपने अफेक्ट देना होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जनरली आपकी लाइट्स और शेडोज़ को जो सा वो डिफ़ाइन कर रही होती हैं। उसके बाद कास्ट शेडो के बारे में मैंने एक बात करनी थी कि जैसे कि ये बाउंड्री है आपके सब्जेक्ट की लेट से, और यहाँ से यहाँ तक जो सा वो कास्ट शेडो बन रहा है। जो करीब वाली वैल्यू होंगी इनमें कास्ट शेडो डार्क होगा, जैसे ही फर्दर अपार्ट होती जाएगी वहाँ से आपकी कास्ट शेडो की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी। तो ये तो थी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे लोगों के लिए, यानी कि जो एडवांस पे हैं उनके लिए बातें कि आप किस तरह लाइट्स और शेडोज़ को देख सकते हैं। यही सेम फिनोमेना आप पोर्ट्रेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें कि आपकी लाइट सोर्स कहाँ पे है और किस किस जगह पे आपके शेडोज़ आ रहे हैं, किस जगह पे हाईलाइट्स आ रही हैं, और उनको इन 4-5 मेथड्स के थ्रू लाइट्स और शेडोज़ को आप अपने आर्ट वर्क के अंदर डाल दें। अब थोड़ी सी बात आती है एडवांस लेवल की। नाउ एडवांस लेवल में क्या है कि एक होता है आपके पास लीनियर वैल्यू स्केल और एक होता है आपके पास लैम्बार्ड वैल्यू स्केल। नाउ लैम्बार्ड वैल्यू स्केल और लीनियर स्केल में डिफरेंस क्या होता है? लेट्स से ये 100% लाइट है एंड इसमें आपके पास 0 लाइट है। 1 को मैंने 100% रिप्रेजेंट किया और बिल्कुल लाइट ना होना यानी कि डार्क होना, उसको मैंने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये आपके पास जो स्केल आया ये एट एवरी 10 डिग्री पे आया है। 10 डिग्री से मुराद ये है कि लेट्स से कि ये मेरा एक प्लेन है 0 डिग्री पे पड़ा हुआ है, जैसे कि ये प्लेन है 0 डिग्री पे पड़ा हुआ है, इसको मैं मूव करता जाता हूँ इस तरह या इस तरह। अगर आपकी लाइट सोर्स इस तरफ से है तो आप इसको इस तरह मूव कर रहे हैं। अगर आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, आप इसको हर 10 डिग्री के इंटरवल पे मूव करेंगे और लीनियर स्केल आपको बताएगा कि ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका 0 डिग्री पे पड़ा है तो आपके पास जो है वो टोटली लिड अप है। अगर आपकी लाइट लेट से ऊपर से पड़ रही है तो टोटली जो है वो 100% आपके पास जो है वो लाइट आ रही है। सिमिलरली जैसे ही आप 10 डिग्री का शिफ्ट लेंगे तो लीनियर स्केल कहेगा कि 90% जो है वो लाइट हो जाएगी, देन 80, 70, 60 एंड थ्रू आउट जैसे ही जो है वो ये 90 डिग्री पे पहुँचेगा तो क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो लाइट आपको नज़र नहीं आएगी, टोटली डार्क हो जाएगा। लेकिन लैम्बार्ड वैल्यू स्केल आपको ये चीज़ नहीं बताता। लैम्बार्ड वैल्यू स्केल आपको बताता है कि इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता लाइट के अंदर। अगर 0 डिग्री पे होगी तो 100% लाइट, जैसे ही आप 10 डिग्री का शिफ्ट लेंगे तो 99% लाइट आपके पास तब भी अवेलेबल होगी। देन आपके 10 डिग्री का अगले शिफ्ट पे 97। इसी तरह अगर आपका 90 डिग्री का एंगल है और 0% आपके पास लाइट आ रही है, जैसे ही आप 10 डिग्री का शिफ्ट लेंगे तो 45% लाइट आएगी आपके पास। यानी कि आप इसकी वैल्यू देखें 10% की और इस 45% की, ये बहुत डार्क है और ये थोड़ा सा कम डार्क है। रियल लाइफ में जो उनसे चीज़ें इस तरह इस वैल्यू स्केल के मुताबिक जा रही होती हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप अपनी स्किन टोन्स की शेडोज़ और हाईलाइट्स की वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं तो उनको लैम्बार्ड स्केल के मुताबिक क्रिएट करें, ना कि लीनियर स्केल के मुताबिक क्रिएट करें। उससे आपकी इलस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छी होने लग पड़ेंगी। अच्छा, लैम्बार्ड स्केल पे आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। इलस्ट्रेटर में फटाफट आ जाता हूँ और आपको मैं यहाँ से कलर्स में आके लेट्स से स्वॉचेस में आया
और यहाँ से मैंने स्किन टोन की एक पैलेट ओपन कर ली। मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ और एक यहाँ पे ये मैंने लाइट वाला बना लिया, यानी कि हाईलाइट में मैं ये कलर यूज़ करूँगा एंड शेडोज़ में मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगा। मैं इनको दोनों को सेलेक्ट करके अब ब्लेंड करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास इनके दरमियान जो कलर्स हैं वो आ जाएँ। तो मैं सबसे पहले इधर आऊँगा ऑब्जेक्ट में, देन ब्लेंड, मेक। ये मेरे पास स्मूथ ब्लेंड आया, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेसिफाइड स्टेप वाला आ जाए। तो मैं ऑप्शंस में जाके स्पेसिफाइड स्टेप, लेट से मैं इसको 6 स्टेप्स में कर देता हूँ एंड देन मैं दोबारा ऑब्जेक्ट में आके मेक कर दूँगा। तो ये मेरे पास जो से आ गई चीज़ें। अब मैं देखूँगा कि इनको मैं एक्सपेंड कर लूँ और मैं देख सकता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, यानी कि अगर 90% के लिए कौन सी यूज़ करनी है, 94 के लिए कौन सी यूज़ करनी है और 0% के लिए कौन सी यूज़ करनी है। तो आप इस तरह रियल प्रोजेक्ट में अपनी स्किन टोन इस तरह बना सकते हैं। तो ये तो बात होगी थोड़ी सी एडवांस, यानी कि लीनियर वैल्यू स्केल की और लैम्बार्ड वैल्यू स्केल की। नाउ अब मैंने जो थोड़ी सी बात करनी है मिस्टेक्स की। पहली मिस्टेक यही है कि लोगों को लैम्बार्ड प्रिंसिपल का पता नहीं होता वैल्यू स्केल का, और वो ये यूज़ नहीं करते जबकि वो लीनियर स्केल यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि ये वाला स्केल यूज़ करें ताकि आपकी इलस्ट्रेशन थोड़ी सी रियलिस्टिक दिख सके। सेकंड, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो लोग बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देते हैं, जिसकी वजह से चीज़ अच्छी लेने की बजाय बुरी लेना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपको मैं इस केस में दिखाऊं तो देखें कि ये अगर आपकी लाइट वाला एरिया है, यानी कि यहाँ पे अगर आपकी लाइट्स पड़ रही हैं तो ये लाइट्स काफ़ी ब्राइट है बनिस्बतन आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट के। आपने कभी भी ये लाइट वाली वैल्यू रिफ्लेक्टेड लाइट के तौर पे यूज़ नहीं करनी। हमेशा इसकी ओपेसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट की इस लाइट वैल्यू से कम रखनी है ताकि ये शैडो के अंदर अच्छी तरह मर्ज हो सके और एक बिल्कुल आपको रिफ्लेक्शन वाली फीलिंग दे सके। तो ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक भी करते हैं और कोशिश करें कि इस मिस्टेक से भी बचें। तो आई होप वो वीडियो पसंद आई होगी। ये वाली थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और अगर आप इस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।